आप स्मरण करोगे, चित्तवृत्ति धारण करोगे, मन में अगर भगवान की भक्ति को धारण करोगे, भगवत स्मरण में लगे रहोगे, तो जीवन का कौन सा भाग हो, लाभ हो जो ना मिलेगा। फिर कहेंगे अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का उपासक होगा, शंकर का भजन करता होगा, शिव भक्ति में डूबा रहता होगा, उसके लिए क्या सोचना है ऐसा। भगवान तो कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया, आपका स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए। आप भगवान से अगर कुछ मांगो तो सबसे पहला ये मांगना कि महाराज चलता चलता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी महाराज सांवरिया। हे भगवान ऐसी कृपा करना कि अगर मेरे प्राण भी छूटे तो बस चलते चलते छूटे। आप ही ने सुनाया था क्या? माता जी हाथ हिला रही हैं। बच्चों की जो नौकरी लगी और कैंसर का जो वर्णन किया था, अच्छा वो नहीं, अच्छा बाहर है क्या? ठीक ठीक है, ठीक है ठीक है, बैठो बैठो बैठो। भगवान की भक्ति में जो स्मरण में लगा है, भगवान से निवेदन करना कि अगर बस चलते चलते, बस आपका स्मरण करते करते, भगवान की भक्ति को धारण करते करते प्राण छूट भी जाए तो चलेगा, पर पलंग पर मत पटकना। शरीर को ऐसा मत बना देना कि दूसरे पर आश्रित हो जाए। बाबा से निवेदन करते रहे। दुनिया का सबसे श्रेष्ठ मित्र अगर कुछ होता है तो वो दुख होता है। कौन है मित्र आपका? दुख। जो ये तकलीफ आती है ना मनुष्य को, ये कष्ट आता है, कुछ जीवन में अगर थोड़ा सा तकलीफ आती है, थोड़ा सा कष्ट आता है, थोड़ा दुख आता है, तो दुनिया का सबसे अच्छा अगर कोई मित्र है तो वो दुख है। इसमें ये परिचय हो जाता है कि कौन अपना और कौन पराया है। और इसी दुख में सबसे ज्यादा अगर कुछ मिलता है तो भगवान करीब में मिलता है, क्योंकि दुख आता है तो दुनिया के लोग भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। फिर अगर दुनिया में मित्र दुख है तो उस दुख में सबसे ज्यादा साथी कौन है जो दुख का निवारण कर सकता है? तो कहा गौ और गुरु। कौन कौन? गौ और गुरु। जब जीवन में दुख सामने खड़ा दिख रहा हो, जब लग रहा हो कि यह दुख भारी है, तो गौ और गुरु इन दोनों की शरणागति ग्रहण कर लो। शरणागति से मतलब क्या है? क्या तुम गौशाला में जाकर रहना चालू कर दोगे? अरे बोलो तो नहीं। शरणागति का मतलब यह नहीं है कि तुम गुरु के दरवाजे पर जाकर रहो, या गुरु की चौखट पर जाकर रहो, या गुरु के घर में जाकर रहो। शरणागति का मतलब यह है कि अब हमें भटकना नहीं है। दुख की घड़ी में जब किसी ने साथ नहीं दिया, उस दुख रूपी मित्र ने सबकी साक्षी करा दी, तो अब हमको भटकना नहीं, बस गौ और गुरु का स्मरण करते हुए, जैसे गौ माता एक बार ग्रास को जब ग्रहण करती है तो ग्रहण करने के बाद उसको गोबर के रूप में निकाल देती है, उसी तरह संसार की व्याधियों को हमारे भीतर से हमें निकाल देना। निकाल देना। और गुरु के पास जाकर ये पूछ लेना है, गुरुदेव ये दुनिया में मेरे कोई साथ देने वाला नहीं, बड़ा दुखी हूं भीतर से, अब कुछ बचा नहीं, अब कुछ भी नहीं बचा। आज के जमाने में अगर आपके पास में धन है तो गुरु भी तुम्हारे को पास में बिठा लेगा, संपदा है तो गुरु भी तुम्हारे
तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, 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 तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। आओ से दोनों हाथों से हर भोले। जय हो। टीवी के सामने जितने बैठे दोनों हाथों से प्रेम से, फेसबुक यूट्यूब पर जो सुन रहे हैं आओ। तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, ओ तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, तुम चंदा बनो तो मैं तारे बनूं, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, आकाश में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। जय हो। नदिया बनो तो मैं मछली बनूं, तुम नदिया बनो तो मैं मछली बनूं, ओ तुम नदिया बनो तो मैं मछली बनूं, तुम नदिया बनो तो मैं मछली बनूं, पानी में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, पानी में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। जय हो। काली सेवा बड़े आनंद फूल बनो तो मैं डाली बनूं, तुम फूल बनो तो मैं डाली बनूं, ओ तुम फूल बनो तो मैं खुशबू बनूं, तुम फूल बनो तो मैं खुशबू बनूं, डाली पे मिलेंगे ओ भोलेनाथ, डाली में मिलेंगे ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ, तेरे संग में रहूंगी ओ भोलेनाथ। हर भोले।
दीपक बनो तो मैं बाती बनूं। तुम दीपक बनो तो मैं बाती बनूं। ओ तुम दीपक बनो तो मैं। गति जब ग्रहण कर ली, दुख की घड़ी में, समस्या में, कष्ट के समय पर कहीं भटक मत जाना। उस दुख की घड़ी में कहीं भटकना मत ही। आज एक बेटी दिल्ली से आई हुई थी सुबह, वो कह रही थी गुरुदेव सब जगह से ऐसा कोई विद्या नहीं, ऐसा कोई तंत्र नहीं, ऐसा कोई मंत्र नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मैं गई नहीं, पर सब जगह केवल एक ही चीज़ देखी है कि लोगों ने केवल लूटा है धन से और समय बर्बाद किया। आखिरी बार आ रही हूँ, इसके बाद शायद मेरा विश्वास परमात्मा में रहे ना रहे। हमने उस बेटी को इतना ही कहा है कि यहाँ भी आए हो तो ये विचार कर कर जाना कि भूमि पर नमन कर कर, प्रणाम कर कर, उसको एकांत में बोल कर, विश्राम एक जगह लेकर कहीं उसको कह कर जाना। हमसे कहने से कुछ नहीं होगा। हम तो वहां बैठकर केवल आपसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल लेते, केवल आपसे निगाह मिली और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपका हमने स्मरण कर लिया, आपने बोल लिया साथ में, बस उतना बहुत है। क्योंकि महाकाल बाबा की कथा से एक चीज सीखे हैं, क्लास में कितने पीरियड अटेंड कर रहे हो, कितने सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उससे मतलब नहीं है। जिसमें हाजिरी भराती है उस समय पर होना जरूरी है। भैरू सिंह यस सर, कमलाबाई यस सर, तो वो बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यही बाबा की हाजिरी है, ये समझो आप, यही बाबा का नाम। गौ और गुरु इन दोनों की शरणागति ग्रहण करो। गुरु मार्ग बताएगा, गुरु होता ही थोड़ा मार्ग। एक चेले ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव मेरी बहन की शादी है, बहुत गरीब है हम लोग, हमारे पास में धन नहीं है गुरुदेव, बड़ी मुश्किल से शादी हो रही है। गुरुजी ने कहा ठीक है बेटा, कब जाना है? गुरुजी बस मैं कल निकल जाऊंगा। वो जाने लगा, गुरुजी को प्रणाम करने आया तो गुरुजी ने कहा दूसरे चेले से ला, अंदर अनार रखे ना, एक झोला में भर के ला दे इसको। उसको एक झोला में अनार दे दिए, ये ले जा तेरी बहन की शादी में। अब उसने मन में सोचा 6 दिन तो जाने में लग जाएंगे, अनार जाते जाते सड़ जाएंगे। अब गुरुजी को तो सोचना चाहिए, इतना धन है गुरुजी के पास में, कोई कमी है? इतना बड़ा मठ मंदिर लेकर बैठे हैं गुरुदेव, थोड़ा बहुत धन अगर दे देते तो मेरी बहन की शादी में लग जाता। पर गुरु तो गुरु है, महाकंजूसड़ा धरा। चला मन में विचार करता करता भीतर से रोता रोता जा रहा। कितना है गुरुजी के पास में, कोई कमी है? 2-4 हजार दे देते, 5 हजार 10 हजार दे देते, मेरी बहन की शादी अच्छे से हो जाती। यही कह देते ले बेटा तेरे ही कपड़े खरीद लेना। कोई एक आध रकम दे देते बहन की शादी के लिए, पर नहीं। अरे रकम तो रकम, भोजन ही बंधवा के दे देते, थोड़ा सीधा सामान ले जा, ले चावल आटा दाल ले जा, हम शादी में काम ले। अब अनार का क्या करूंगा, माथा फोड़ू? अनार लेकर चला, चलते 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 वन में पहुंचा, जंगल में विश्राम कर रहा था। वहां का नगर का राजा बीमार पड़ गया। राजा को एक दवाई देना थी जिसमें अनार का रस डालना था। अनार पूरे राजभवन में नहीं मिला। ढूंढते ढूंढते उसके दूत पहुंच गए उस व्यक्ति के पास, उसके झोले में अनार भरे हुए थे। उससे कहा अनार दे दो, राजा बीमार पड़ा हुआ है, उसको अनार के रस में दवाई देना है। वो कहता है ये तो मेरे अनार है, पर राजा बीमार पड़ा है, ले जाओ इसको। अनार दे दिए गए, वो ले गए। ले जाने के बाद राजा को जब दवाई दी, राजा ठीक हो गया। राजा ने कहा अनार कहाँ से लाए थे? महाराज एक वो लड़का जा रहा था, उससे मांग कर लाए। कहाँ है वो बाहर बैठा हुआ है, लाओ उसको अंदर जरा। अंदर लेकर आए। अनार किसने दिए? मेरे गुरुजी ने दिए थे। कहाँ लेकर जा रहे हो? मेरे गांव लेकर जा रहा हूँ।
काहे के लिए जा रहे हो गांव? मेरी बहन की शादी है। राजा ने कहा हमें ऐसा रोग हो गया था जिससे हम बच नहीं सकते थे, पर आपके अनार ने हमें बचा लिया। अब तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बहन की शादी जैसे एक राजा की लड़की की होती है वैसी ही होगी। आप चिंता मत करो, इस बालक के घर जाइए और इसकी बहन की शादी का जो व्यवस्था है सारी की सारी व्यवस्था कर दी जाए। और उस बच्चे की बहन की शादी जो हुई, सारे गांव के लोग कहने लगे साहब क्या शादी करी है। अब सारे दुनिया के लोग राजा को धन्यवाद दे रहे थे, वो बालक आंख से आंसू बहाकर गुरु को धन्यवाद दे रहा था कि तुम्हारा आशीर्वाद था इसलिए हो गई। अनार काम नहीं, अगर ये अनार केवल दिखाने के लिए गुरु ने दिया था कि अनार ले जा, पर गुरु तो बोलता ही ऐसा है। अब अनार की कितनी कीमत होगी? गुरु के संबोधन, गुरु के शब्द होते ही ऐसे हैं कि वो कुछ ऐसा कह देता है, कुछ ऐसा दे देता है, कुछ ऐसी कृपा कर देता है कि जा बस हो गया उसमें। अब लोग कहें बताओ दरवाजे पे दिया लगाने से कौन सा फायदा है? पशुपति व्रत में 5 दिए मंदिर में लगा, वहां तक तो ठीक है, पर छठा दिया दरवाजे पे लगा, ये कौन सी बात? और अपना ही प्रसाद अपने छोरा छोरी को नहीं दे, और छोरा छोरी हमारा मुंह देखे और हम अकेले खाएं। इतनी चतुर माता साथ में एक कटोरी अलग से प्रसाद और ले गई कि लाऊंगी तो छोरा छोरी को दे दूंगी, 3 हिस्से में से होगा ही नहीं। अब वो 4 बार आई कि गुरुजी मैंने कई बार पशुपति व्रत करे पर भगवान ने मेरी नहीं सुनी। तो हमने कहा व्रत कैसे करे, पूरा ईमानदारी से बता दे एक बार। कहे गुरुजी 3 हिस्से करे प्रसाद के, हाओ दिए लगाए 5, हाओ छठा दिया दरवाजे पर लगाया, ठीक है, बेलपत्री चढ़ाई, फूल चढ़ाए, सब कराए। हमने कहा और कुछ करा? कुछ भी नहीं करा। और तो पक्का? बिल्कुल पक्का। हमने कहा अब की बार अगर व्रत करे तो शाम को जो पूजन करने जाए ना, तो पूजन कर कर जब वापिस आए तो तेरी थाली का फोटो भेज देना, बस तेरी थाली का फोटो भेज दे। लड़की का फोटो देख के समझ में आ जाए कि छोरी कैसी है, थाली देखकर समझ में आ जाए कि पूजन कैसी हुई है, अभी मालूम पड़ जाए। तो उसने थाली का फोटो भेजा, तो एक प्रसाद का हिस्सा अलग रखा था और एक प्रसाद उसकी कटोरी में रखा था स्टील की प्लेट में, और एक अलग रखा था दोने में। हमने फोन कर कर पूछा ये बताइए दोने में कौन सा प्रसाद रखा है? तो वो 3 हिस्से करे वो, और ये कटोरी में तो के घर में छोरा छोरी रहे उनके सामने अकेली खाऊं तो अच्छा लगे, तो उनके लिए लिए बस। हमने कहा ठेले पर जाकर छोरा छोरी चाउमीन खाएं तेरे लिए लाएं? अरे बोल तो जरा। तो एक जगह सोमवार के अगर नींव ही दिया तो कोई दिक्कत? इतना सा प्रसाद में ठीक है। उसने कहा गुरुजी गड़बड़ है क्या? पूरी गड़बड़, इसीलिए भगवान नहीं सुना होगा। हमने कहा हो सकता है, अब की बार बिना उसके कर दे। चालू है उसके सोमवार, अब 4था 5वां मालूम पड़ेगा वो तो है? यहाँ तो बाबा ने कृपा कर दी, सोमवार का भी इंतजार नहीं करा। एक माता ने लिख के भेजा करवा चौथ वाला उपाय करा था गुरुजी। बड़े आप लोग प्रश्न, बड़े पत्र बड़े सुंदर। किसने लिखा है? करवा चौथ का उपाय करा था और बेटे का जॉब लग गया। कहाँ है माँ? अब पत्र ढूंढूंगा, टाइम लगेगा, खड़ी हो जाओ जहाँ भी हो। आप ही हो? हाँ जरा दो, जरा माइक दो जरा। पत्र ढूंढूं पहले। हैं श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम माता जी। कहाँ से आए आप? मैं भीकन गांव से आई, जिला भीकन गांव से आए जी। वो आपने शरद पूर्णिमा के दिन 7 चावल बोले थे कि इत्र में डुबो के और चंद्रमा के सामने प्रार्थना करना है। चंद्रमौलेश्वर नाम का लेके उसी दिन मैंने चंद्र भोलेश्वर महादेव का नाम। हाँ। तो मैंने मेरे बेटे को बोला कि बेटा तू कर ले, तो बोले मम्मी मैं नहीं करता। मैंने कहा बेटा ये आखिरी बार कर ले तू। और देके वो इंटरव्यू देने गया और करवा चौथ के दिन उसका ऑर्डर आ गया। हाँ। बस बाबा की कृपा लग गई जॉब। वो कल जाएगा ज्वाइन करने। ठीक ठीक, बाबा की कृपा। बैठिए विराजिए, बस यही शिव की कृपा। अच्छा तुमने भी उसमें दम दे दी कि आखिरी बार कर ले रे छोरा।
एक बात तो है, पक्के हो तुम लोग भी शिव के भगत, बैठ जाओ। पीछा नहीं छोड़ोगे तुम शंकर का, ये पक्का। शिव है ही ऐसा। बोल चंद्रमौली भगवान की। भगवान शिव, आपका विश्वास, बस आप भाव रखकर, विश्वास रखकर शिव की आराधना में डूबे हो तो भगवान देने में कमी ना रखे। एक गौ, दूसरा गुरु। गौ की शरणागति, गुरु की शरणागति, ये दोनों करनी चाहिए। गौ और गुरु की शरणागति अगर आपने ग्रहण करी है तो शरणागति का मतलब फिर समझ लेना। शरणागति का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात गौशाला में रहो। शरणागति का मतलब ये नहीं है कि आप दिन रात गुरु के आश्रम में रहो। शरणागति का मतलब है कि आप गुरु के बतलाए हुए मार्ग पर गौ माता के उस चरणारविंद की रज का भाव आपके जीवन में रहे और भगवान आपके मार्ग को सुलभ करता रहे, सुलभ करे। कार्तिक महात्म की कथा में एक सुंदर चरित्र आता है। एक गजेंद्र असुर हुआ। ये असुर, ये राक्षस बड़ा विचित्र था। कभी मनुष्य का रूप ले लेता था, कभी हाथी का रूप ले लेता था। कार्तिक महात्म कहता है कभी मानव का रूप ले रहा है, कभी हाथी का रूप ले रहा है, गज का रूप ले रहा है। और हाथी और गज का रूप लेकर, हाथी का रूप लेकर, गज का रूप लेकर, मनुष्य का रूप लेकर ये छलता है लोगों को। पहले एक बात कही थी, आप लोगों के ध्यान में होगा। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। क्या क्या? एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य, मानव, व्यक्ति बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। आप ढूंढ ढूंढ कर थक जाओगे। 2 मुखी मिल जाएगा, 5 मुखी मिल जाएगा, 7 मुखी मिल जाएगा, 10 मुखी मिल जाएगा, 14 मुखी मिल जाएगा, 18 मुखी मिल जाएगा, 21 मुखी मिल जाएगा, 23 मुखी मिल जाएगा, पर एक मुखी मिलना मुश्किल है। और जीवन में अगर एक मुखी रुद्राक्ष मिल जाए और एक मुखी व्यक्ति मिल जाए तो जीवन तो वैसे ही सार्थक हो जाए। अब हाथी भी 2 मुखी है, कभी मनुष्य बन रहा है, कभी हाथी बन रहा है। गजेंद्र असुर है वो। एक बार उसने विचार करा, अब की बार मैं हाथी का रूप लेकर, हाथी का रूप धारण कर कर मैं शंकर की आराधना करूंगा। अब कल कथा में कहा था कि जितने भी ये राक्षस प्रवृत्ति के जो जीव होते हैं, पहले डाकू जाते थे तो देवी की आराधना कर कर जाते थे। कल की कथा में कहा था ये राक्षस प्रवृत्ति के जितने जीव रहते हैं ये होते असुर हैं, पर इनके भीतर भी कहीं ना कहीं ये भगवान की भक्ति को पाने का एक प्रयास करते हैं जिससे हमें बल प्राप्त हो जाए। भगवान का जो भजन है, भगवान का जो स्मरण है, भगवान की जो कथा है, शिव महापुराण की जो कथा है, शंकर भगवान की जो पूजन है, अर्चना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये सारे जो मंत्र हैं, ये सारे जो भगवान की सेवा, अर्चना, पूजन, ये जितनी भी है ये हमको बल प्रदान करती है। कई लोग पूछते हैं महाराज जी क्या होता है पूजन पाठ करने से, क्या होता है? बल प्राप्त होता है। क्या बल प्राप्त होता है? तो कहा दुख को सहन करने का। किसको सहन करने का? दुख को सहन करने। मानव का शरीर है, दुख तो हर मनुष्य को आना ही है। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसको दुख ना मिले। मेरे परमात्मा को भी अगर मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा, मेरे राम जी भी आए हैं तो दुख सहना पड़ा। मेरे भगवान कृष्ण को भी अगर मृत्यु लोक में आना पड़ा तो उनको दुख सहना पड़ा है।
गौतम बुद्ध का भी अगर रूप धर कर आ गए तो उनको भी दुख सहना पड़ा है। नरसिंह अवतार धारण कर आ गए तो भी दुख सहना पड़ा है। वामन अवतार धर कर आ गए तो भी दुख सहना पड़ा है। मृत्यु लोक में अगर आए हैं, मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो दुख तो सहन करना ही पड़ेगा। तो हमें ये भगवान की जो भक्ति है, भगवान का जो भजन है, भगवान का जो स्मरण है, शिव महापुराण की जो कथा है, ये हमको बल प्रदान करती है कि अभी हम इतनी जल्दी हारेंगे नहीं। अगर हमने इंटरव्यू दे दिया, 1 बार दे दिया, 2 बार दे दिया, 3 बार दे दिया, बच्चा हताश हो गया, कमरे में जाकर बैठ गया, दरवाजा बंद कर लिया, ना खाना खा रहा है ना पानी पी रहा है, माता पिता दुखी कि बेटा ना तो खा रहा ना पी रहा, बड़े दुखी हैं। अब इस बच्चे को कैसे समझाएं कि हो गया। पर माता पिता से निवेदन है, उस बच्चे को हारने मत दो, उससे कहो काय को चिंता करता है, एग्जाम देना है ना, कंपटीशन एग्जाम में बैठा है ना, अभी हिम्मत मत हारना। जरा सा भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ अभी, और अगर हमारे भारत के खिलाड़ी हर बार जीतते रहे, एक बार अगर हारे हैं, तो उसमें परमात्मा का आशीर्वाद समझना कि भगवान ने ये कृपा कर कर हराया है कि तुम्हारे नजदीक में रहने वाले दोगले कितने पनप रहे हैं, उनको दिखाना। हार में भी विजय, उनका विल पावर कमजोर नहीं करना है हमको। अगर भारत की भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, भारत में अगर तुम पैदा हुए हो, इस भारत जननी है तुम्हारी, तो जरा सा वो मैच हारने पर तुम सोचो कि ये भारत का मैच हार गया। अरे भाई, ये भगवान ने प्रेरणा दी है, भगवान कुछ सिखाने के लिए थोड़ी देर के लिए नीचे बिठा देता है, उसके बाद होता है कभी कभी दूध में उफान, एक बार गैस डाउन करो तब नीचे जो आ जाता है, एक बार का फिर गैस तेज करा तो ऊपर से ही उछल जाता है। कोई साधारण है क्या? भारत के खिलाड़ी एक बार ऐसा उछलेंगे कि देखते रह जाओगे, देखते रह जाओ। क्या समझते हो? बस आप तो खेल में तुमने समझ लिया, सहजता नहीं है। महाराज जुए में पांडव और कौरव में जम के बोलिए, हारे कौन थे? जम के बोल दो जरा। जुए में, चौसर खेलने में, कौरव और पांडवों के उस चौसर में, उस जुए में हारे कौन थे? पांडव। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया आपको मालूम है हम चौसर में हार गए, हम जुए में हार गए। भगवान ने कहा चिंता मत कर, पहला गेम था, हराना जरूरी था, आखिरी का तो अपन ही जीतेंगे। ये तो झांकी, अभी तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, काहे को चिंता करता। अगर अभी तुम जीत जाते तो बाद में हार जाते, अभी हार गए तो बाद में जीत निश्चित है, चिंता ना करिएगा। उपासना, बच्चे अगर हार रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, बहू भी एग्जाम दे रही है, बेटे भी दे रहे हैं, बार बार इंटरव्यू देने जा रहे हैं, हारना नहीं है। शंकर पर विश्वास रखो, भगवान शिव का स्मरण कर कर, शिव का अनुमोदन कर कर, शंकर का भजन कर कर, शिव नाम का स्मरण कर कर जाओ तो सही। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है आज के पर्चों में कि इसमें जितने पर्चे हैं, इसमें सबसे ज्यादा पर्चे इस बात के हैं कि मेरे बच्चों की सरकारी नौकरी लग गई, जॉब लग गई, ये लग गया, वो लग गया। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की। और फिर निवेदन करूंगा, ये पर्चे हमारे जाने के बाद यही रहते हैं, आप भी पढ़ लिया करो। हम थोड़े बहुत नहीं पढ़ पाते हो तो आप पढ़ लेना, पढ़ लिया। खुशी इस बात की है, हिम्मत ना हारिएगा, हारिया ना हिम्मत बिसारिया ना राम।
शंकर का अनुमोदन करते जाओ, शिव का स्मरण करते जाओ, भगवान की भक्ति को धारण करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। एक बात याद रखना, अगर किसी एग्ज़ाम में बैठ रहे हो, बहुत बार बैठ चुके हो, नहीं हो रहा, तो कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डाल लीजिए। फिर काली मिर्च आ गई, ध्यान रखना। कच्चे दूध में थोड़ी सी काली मिर्ची को पीस कर डाल लीजिए। महाराज, थोड़ा सा कच्चा दूध बेलपत्री के पेड़ के नीचे समर्पित कर दीजिए, अपना नाम और गोत्र बोलकर। थोड़ा सा कच्चा दूध उसी में से शंकर भगवान को चढ़ा दीजिए। फिर एक कलश जल का साथ लेकर जाइए, जो शंकर भगवान पर जल चढ़ा कर आइए। फिर जिस एग्जाम में जा रहे हो उसमें आप चले जाइए, बाबा आपको सफलता प्रदान करेगा ही, ये पक्का है। काली मिर्च शत्रुओं का नाश करती है, आपको बल प्रदान करती है कि आप जिस परीक्षा में बैठने जा रहे हो, आप जिस जगह पर भगवान का अनुमोदन करने जा रहे हो, आप जिस जगह पर कंपटीशन एग्जाम में बैठने जा रहे हो, वहां सफलता देगी वो आपको। अगर कहीं भटक भी गए, हट भी गए, तो वो सफलता देगी। अभी कुछ दिन पहले की बात है, आगरा के अग्रवाल जी का बेटा, उनकी बहन ने फ़ोन करा था कि गुरुजी से इतना बोल दो कि हमारा भाई वो कौन बनेगा, करोड़पति में जाना है, उसका नाम आना चाहिए और बिल्कुल बस पहुंच जाना चाहिए। तो आशीष जी ने खबर करी कि गुरुजी वो बच्चे का सब दूर हो गया है और अब वो बिल्कुल, वो कौन सी सीट होती है, हाँ बस समझ जाओ, क्योंकि हमारे को तो एक ही सीट मालूम है, व्यास गाड़ी है। तो उस सीट पर वो बैठेगा, गुरुजी उसका सब दूर हो गया, बस वो वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि अब आखिरी है, उसमें भी बहुत सारे रहते हैं, उसमें तुरंत बस उसका आना चाहिए। तो आशीष बोले, हमने कहा बाबा का नाम लेकर जाएं, होगा क्यों ना होगा, पर वहाँ तक तो पहुँच जाएगा वो। उसके बाद तो आशीष जी ने उनकी बहन को फोन कर कर कहा कि गुरुजी बोल रहे हैं वहां तक तो पहुंच जाएगा। उसके बाद तो कहा, उसके बाद तो मेरा भाई बड़ा, आप चिंता मत करो, बस वहां तक पहुंचा दो। उसके तो हमने कहा, आशीष बस बता दो, शिव जी का स्मरण करो, पहुंचो। पहुंच गए। अब फिर बोली, बात याद रखना, गुरु कह रहा है कि पेड़ पे झंडा बांध दो। गुरु जी ने ऊपर चढ़ा दिया। उतरते समय उतरता गया, उतरता गया, उतरता गया, केवल 4 फीट की ऊंचाई बची थी। तो गुरु जी ने कहा, वहां पांव रख ले, मां कोटर पकड़ ले, मां हाथ रख ले। चेले को गुस्सा आ गया, बताओ मैं इतनी ऊपर से नीचे तक उतरा तो गुरु जी एक शब्द नहीं बोला और अपने आप को गुरु पद दिखाने लगे। नीचे आ गया, नीचे उतरा तो गुस्से में ला लगे। गुरुजी ने पूछा, बेटा आराम से उतर गया? हाँ गुरुजी, पर आपकी ये बात बहुत गलत लगी मुझे। कौन सी? मैं इतनी ऊपर से नीचे उतरा, आपने एक बार भी नहीं कहा कि वहां हाथ पकड़ ले, कि वो कोटर पकड़ ले, कि वो डाली पकड़ ले, और केवल जरा सी दूरी बची थी, जब तो मैं ही उतर जाता। तो आप बताने लगे कि कोटर पे पांव रख लेने, डाली पकड़ लेने, नीचे उतर जा, आराम से देख के उतरना, संभल के उतरना। गुरुजी बोले, भैया बात इतनी सी है, जब व्यक्ति मंजिल तक पहुंचता है और मंजिल से जब नीचे उतरता है तब उसको डर लगता है, भय लगता है, कैसे चढ़ूंगा, कैसे उतरूंगा। जब मंजिल करीब में होती है, घर पास में होता है, तो गाड़ी की स्पीड भी तेज कर ली जाती है। अब तो 3 किलोमीटर बचा और मालूम पड़े वो 3 किलोमीटर के बीच में ही गाड़ी के सामने सुअर आ गया, तो विचार करिएगा जरा, बहुत सोचने वाली बात है। पशुपति व्रत आप कर रहे हो, पशुपति व्रत आप धारण कर रहे हो, पर निवेदन केवल इतना सा है कि आपकी स्पीड का ध्यान रखना, आपकी स्पीड का ध्यान रखिए। आप शंकर का भजन कर रहे हो, आप स्पीड का ध्यान रखिए। कहीं हमारे व्रत में, हमारी पूजन में, हमारे भगवान की भक्ति में कहीं अहंकार तो नहीं आ गया? वो स्पीड देखना पड़ेगी। अहंकार तो नहीं आ गया, अभिमान तो नहीं आ गया?
हम भगवान की भक्ति में डूबने वाले हैं, भगवान मिलने वाला है, बिल्कुल सम्मुख में हमारा काम होने वाला है, पर हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे, हम वहां तक क्यों। कई लोगों के साथ होता है, सामने थाली लग जाती है, भोजन करने की तैयारी होती है, थाली सरक जाती है, बिल्कुल होने वाला है, बिल्कुल